नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, हमारे पास में जो कस्टमर आते हैं वो अक्सर जो डॉक्टर उनको दवाई लिखते हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक दवाई लेके आया हूँ जो कि काफ़ी फेमस है। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेवजा 6 के नाम से ये जो है फार्मेसी पे आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें जो डेवजा है वो बेसिकली इसका जो साल्ट है उसके नाम से लिया गया है, और जो 6 है वो इसकी स्ट्रेंथ है, यानी 6 mg में ये होता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड स्ट्रिप इस पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि ये जो है आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी, आप इसको ऐसे ही नहीं ले सकते। अगर मैं इसके एमआरपी की बात करूँ तो ये आपको अभी मार्केट में 145 रुपये का मिल रहा है, जिसमें 10 टैबलेट हैं और एक 6 पैक का भी आता है ये डेवजा 6। तो आपने इसकी एक्सपायरी देख कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो दिक्कत कर सकता है। कारण क्या है कि अगर मैं इसकी क्लास की बात करूं तो ये बेसिकली एक स्टेरॉयड है, ठीक है, और हम लोगों को जनरली स्टेरॉयड कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और दिक्कत हो सकती है आपको बॉडी में। ठीक है, तो एक्सपायरी देख कर ही आपने ये लेना है, और जो आपके डॉक्टर ने लिखा है उसी स्ट्रेंथ का लेना है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसको कौन कंपनी बनाती है। तो देखिए, इसको बनाती है वेलेस फार्मा। ठीक है, इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो आपको इसको जो है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होता है। वही आपका जो है ठंडे स्थान पे रखना है, धूप से बचाना है, बच्चों से बचाना है, और गीला जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं रखना है। ये जनरल कंडीशन होती है हर एक टैबलेट की, हर एक मेडिसिन की, तो आपने ये ध्यान रखनी होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें साल्ट की। तो देखिए, इसमें होता है डेफ्लाजाकोट, डेफ्लाजाकोट। ठीक है, इसमें ये 6 mg में है, 12 mg में भी आता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ आपको लिखी है आपने वो लेनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये करता क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में दो तरीके की बीमारी लग जाती है। एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे को, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन आ जाती है, तो सूजन कहीं पे भी आ सकती है हमारे शरीर में। जब भी हमारे जो है कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले सूजन आती है। ठीक है, तो दूसरा होता है ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा शरीर में जो हमारे जो रक्षा करते हैं कुछ सेल, वो पहचानना बंद कर देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तो वो अपने ही सैनिकों को मारने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिगड़ जाती है। इससे जो है हमारे शरीर में जो काम होना था उसके बरक्स काम होता है, यानी उसके अपोजिट काम चालू हो जाता है। ये गोली आपको कैंसर में भी फ़ायदा देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। देखिए, अस्थमा हो जाता है हमारे को। ठीक है, अस्थमा एक बीमारी है जिसमें कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें ये काम आता है, डॉक्टर लिखते हैं इसको। अर्थराइटिस हो जाता है हमारे को, उसमें लिखते हैं डॉक्टर। एलर्जी है हमारे को, किसी तरीके की छींकें आ रही हैं, ठीक है, बार बार, उसमें ये डॉक्टर लिखते हैं इसको। मैंने आपको बताया ये एक स्टेरॉयड है, तो हमारे शरीर में भी बेसिकली एक नेचुरल स्टेरॉयड होता है, तो उसी की तरह ये काम करता है। ठीक है, अगर मैं ऑटो इम्यून कंडीशन की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने बताया, वो बिगड़ जाता है। तो उसकी वजह से हमारे को सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना अलग ही जो पपड़ी है हमारे शरीर पे, आपने देखी होगी, वो बनने लग जाती है, सर में खुजली होने लग जाती है। तो उस तरीके के हमारे शरीर में वो चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को धीमा कर देती है। उसको धीमा करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल, जो आपने सुने होंगे, तो वो फिर अपने जो हमारे जो खुद के सैनिक हैं हमारे शरीर के, जो बाहर के कीटाणुओं से लड़ते हैं, वायरस से लड़ते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं, उनको वो नहीं मारता है। ये कैंसर में भी लिखी जाती है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा होगा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा हो जाता है, उसमें भी ये काम आती है। तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये लेनी कब होती है। तो देखिए, आप जो डॉक्टर आपको लिखते हैं डोज, उसी हिसाब से लेनी है आपने ये। ऐसे इसको रात में लेना चाहिए आपको। एक टैबलेट जो लिखी है या आधी लिखी है, कितनी लिखी है आपके डॉक्टर ने, उतनी आपको ये लेनी होती है। खाने से पहले और खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर खाने के बाद आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करती है, आपका पेट खराब नहीं होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लूँ तो देखिए, इससे आपको जो है वज़न बढ़ सकता है, क्योंकि ये स्टेरॉयड है। आपको बार बार पेशाब लग सकता है, आपको खांसी हो सकती है, ठीक है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती हैं आपको,
ठीक है, आपकी जो भूख है वो बढ़ सकती है। हालांकि ये जो है परमानेंट ऐसे सिम्टम नहीं है कि आपको जो है परमानेंट देखने के लिए मिलेंगे और सबको ही देखने के लिए मिलेंगे, किसी किसी को जो है ये रिएक्ट करती है। ठीक है, तो आपने ये जो है ध्यान से लेनी है। अगर आप किसी और मेडिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, अभी आपकी कोई और मेडिकेशन चल रही है, तो आपको जो है अपनी मेडिकेशन डॉक्टर को बता देनी चाहिए, क्योंकि वो उसी हिसाब से इनको लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके बारे में जानकारी थी। कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। इस तरीके की पैकिंग आती है ये, आप देख सकते हैं, और आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी ही किसी टैबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो, या किसी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।